गाइस आज मैं शाम को कर रही हूँ 6 बजे से ब्लॉग स्टार्ट। आज हमारे यहाँ है जागरण है, तो हम सब लोग जा रहे हैं जोत लेने के लिए। सब इकट्ठा हो गए, आगे भी सजा लिया, उधर अभी नहीं गए, अभी इधर इसी साइड है। फिर तो आवाज़ आने लग जाएगी बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा साइड में आ रखी हूँ। ब्लॉग तो मैं बना लूँगी, लेकिन ब्लॉग में मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं आऊँगी अगर तो फिर तब ब्लॉग कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा ब्लॉग। इससे तो अच्छा है कि माता रानी की जोत लेने जा रहे हैं हम सब लोग। मैं 1 मिनट मारो, मैं भी चलूं। और जब वो चुनी गोल वाले को लेके आओ फटाफट, बिठा के ले आओ। अब घर से तब निकलेंगे। कुछ वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ वहाँ बैठे हुए हैं, सब भीड़ लगी हुई है इधर। और कोई यहाँ पे है जो विशेष करके देना चाहते हैं? डाल लीजिए। जो विशेष करके देना चाहते हैं आगे बढ़ के भाग लें भगवान के कार्य में। ले लीजिए। भयंकरता त्राता वर्णवाणवाक द्विमातुर षण्मातुर कृपा सिंधु षण्मातुर ग्रजा प्रभु वरदस्त्वं वरम देहि वांछितं वांछितार्थः। ओम भूर्भुवस्वः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेषर्घ्यं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेषर्घ्यं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार। थोड़ा फूल पति के हाथ में दीजिएगा जिनने विशेषर्घ्य दिया है। जय भूताधिहारिणी सर्वदुःखदे देवी काल रात्रि नमोस्तुते। हे ओम भूर्भुवस्वः। श्री दुर्गा देवीभ्यो नमः। थोड़ा सा पुष्प यहाँ पर और थोड़ा सा माता के चरणों में। ये माता के लिए भक्ता ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम भूर्भुवस्वः। श्री भवानी शंकराभ्यां नमः। समर्पयामि। श्री भवानी शंकराभ्यां नमः। निवेदनं समर्पयामि। श्री भवानी शंकराभ्यां नमः। श्री गुरुधन गुरुधन गुरुदारि वन्नर गुरुवल्लुगाय बलदारि बुद्धिन्द्रदारि की धूर्वण कुमार बलदूत इत्यादि होमो यरुणेश्वरकार। ओम भूर्भुवस्वः। श्री हनुमत देवताभ्यो नमः। श्री हनुमत देवताभ्यो नमः। श्री हनुमत देवताभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी दिव्रांतकारी भानुमति भूपसुतो बुधचक्र चक्र शनिराभ केतुः द्रव्यग्राजान्तिग्रा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्वः। श्री नगर देवताभ्यो नमः। नगर देवताभ्यां स्थापयामि पूजयामि। ओम भूर्भुवस्वः। समस्त नगर देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। श्री नगर देवताभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश को ध्यान करेंगे। अब यह आखिरी पूजन का है। ठीक है, और आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 5 बजे से। वो तो मैंने आपको बता दिया कि आज हमारे यहाँ जागरण है, जागरण चल रहा है उधर। तो रात को बारिश वगैरह आ गई थी, तो थोड़ी देर में 12-1 बजे मैं इधर आ गई थी। अब उठ गई थी मैं 4 बजे। थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाया, लाइट भी नहीं थी, गैस में करा गर्म पानी। अब नहा गई हूँ, अब जा रही हूँ फिर वहाँ। बाकी सब लोग अभी सो रखे हैं, मैं अभी सो रखी है, बाकी सब लेट रखे हैं, क्योंकि जो रात भर जगह वो तो सोएंगे। अभी इस समय तो उन्हें वैसे हो रखा होगा। तो अब मैं नहा धो के चलती हूँ, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी। अब सीधा चलती हूँ वहाँ होके आती हूँ थोड़ी देर, है ना।
अभी तारा की कहानी अभी शुरू नहीं हुई, उससे पहले मैंने कहा नहा धो के तभी जाएंगे। अब क्या जाना था, फिर जब थोड़ी देरी भी बस सो तो गए ना, फिर ऐसे तो जा नहीं जाते कि पहले सो गए फिर ऐसे उठ के चले जाओ। तो फिर पहले मैंने सोचा नहा लूँ उसके बाद चली जाऊँगी, तो वहाँ चलते हैं, फिर जाके और ही कैसे आप लोगों के साथ से, ठीक है, फिर मिलते हैं। रात को बारिश हो गई थी ना, तो फिर यहाँ अंदर भैया और का मकान है ना, वहाँ कर रखा था, मतलब यहीं करा पूरी वो रात भर यहीं जगह रहे। और अब हो रही है तारा रानी की कहानी कथा शुरू। तो अब हम लोग आ गए, सब सब नहा धो के आ गए। छोटी बहन का शरीर छिपकली के रूप में परिवर्तित हो गया और वो वहां जंगल में उस वट वृक्ष पर रहने लगी जो महर्षि भोज के आश्रम में था। उसी समय के आसपास महाभारत का युद्ध भी हुआ था, जिसमें धर्म की जय और अधर्म का नाश हुआ। तभी से ये कहावत, ये मुहावरा, ये दोहा चला रहा है, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। क्योंकि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान हरि विष्णु ने किसी न किसी रूप में जन्म लेकर पापों का विनाश किया है। क्या तो सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय। नाश तो गई, विनाश कर दिया। चलो सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन आपने धर्म से जीत की है और पापियों को मारा है, लेकिन वो तुम्हारे भाई थे, तुम्हारे सगे भाई थे, तुम्हारे ताऊ के लड़के थे। कोई तुम्हारा मामा था, कोई गुरु था, कोई तुम्हारे बाबा थे। पिता में मारे गए, एक कुल का नाश हो गया, सिर्फ 5 भाई बचे। तो सच्चे दरबार जय, जय। तुम्हें उनकी आत्म शांति के लिए एक यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। वो तुम्हारे पूर्वज हैं। उन्होंने कहा ठीक है। वही महर्षि भोज के आश्रम में एक यज्ञ का आयोजन रखा गया और भीम को कहा गया कि जाओ सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण भिजवाओ। जिसको कहा भीम ने सबको निमंत्रण भिजवाया, लेकिन दुर्वासा को निमंत्रण नहीं भिजवाया। क्या सच्चे दरबार की ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मेरा अपमान किया है। उन्होंने कहा आप लोग जाओ, मैं भी आता हूँ। आश्रम से बाहर निकले, अपनी शक्ति और सिद्धियों के द्वारा अपने शरीर को बाज के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो सच्चे दरबार जंगल में उड़ान भर के एक जहरीला जंगल से अपने पंजों में दबोच लिया और वहां आकर बैठ गए उस वट वृक्ष पर जहां यज्ञ हो रहा था।
इधर यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जो साधु संत आए हुए थे, उनकी भोजन की व्यवस्था करनी थी। उनके लिए एक बड़े कढ़ाई में आश्रम में बहुत सारी गौ माता होती थी, उनसे दूध लिया गया और एक खीर का प्रसाद तैयार होने लगा। तो सच्चे दरबार की जय। देखो आपकी कथा में जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ एक माता है जिसका नाम है निद्रा माता। वो घूमती रहती है और निद्रा माता देखती रहती है मेरा आशीर्वाद कौन देगा। और जिसके सिर पे निद्रा माता ने हाथ धरा उसकी पलक नीचे। ऐसा होता है। आप कहीं भी चले जाओ, मत भागवत कथा में जाके देखो भैया, बहन जी, किसी रामायण में जाके देखो, किसी तरह किसी की टूल आओ जाके। और खासकर कोई चश्मे वाली अम्मा है, उगट वाली बहन, वो तो जो अपना तल करा और काम करी, कोई देखता तो है, उससे खाया होगा ना, वही में तो ध्यान लगा के बैठे। क्या तो सच्चे दरबार की जय। लेकिन कोशिश करो, जागरण का नाम इसीलिए इसका नाम जगराता है कि जागकर आज वो पुण्य प्राप्त करना है जिसके लिए हम पूरी रात्रि से बैठे हैं। तो सच्चे दरबार की इसलिए इसको कहा गया है चिड़िया रे शाम तक बसेरा किया, सुबह फिर उड़ जाना है। बाबुल का ये घर तो ही कुछ दिन का ठिकाना है। और वो बाबुल हरी आंख से अपना मुख फेर कर आंख पूछता है, कहता है बेटी यादें तेरे बचपन की हम सबको रुला देगी। बेटी यादें तेरे बचपन की हम सबको रुला देगी। पर ये जो दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बाबुल का ये घर तोरी कुछ दिन का ठिकाना है। आओ बारी बारी से बातों की आइएगा। ये को है क्या देना पर किसको है तो भैया न बुलाते हैं। वो जो धरती पे आती है चलो दरबार में चलो दरबार माथे चलो दीदार माथे। मेहरा दिया नजरा करती हर एक झोली भरती मेहरा दिया। कहीं आ गए हम जागरण में से और तारा रानी की कथा भी हो गई थी पूरी और वो क्या प्रसाद भी बढ़ गया। अभी आए हम प्रसाद लेके, लेकिन वहाँ मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया क्योंकि वही नहीं हुआ है, मतलब फ़ोन निकालने का ही नहीं हुआ ना, तो नहीं बना पाई वहाँ। और अब हम खाना धोना तो हमारा सुबह ही हो गया था वैसे भी। अब हम करते हैं पूजा वगैरह। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। भाई साहब जी ने तो खाना भी खा लिया। आलू बोलिए हाय हेलो, हमने तो नाश्ता भी कर लिया भैया। आदत है उसे सुबह खाने की। अभी तो 8 बज गए, ये नहीं तो जल्दी खा लेते हैं ना नाश्ता, सुबह सुबह खा लेते 7 बजे, क्योंकि ड्यूटी जाना रहता है भाई को, तो उसे आदत है सुबह 7 बजे खाने की। अभी तो 8 जी बज गए, तो नेहा ने बना ली थी रोटी, नेहा आ गई थी, मैं वहीं थी, मम्मी भी वहीं थी, सब वहीं थे। अभी हो गई, अब प्रसाद वगैरह बढ़ गया है। अब दिन में भंडारा है, दिन में क्या थोड़ी देर में से शुरू हो जाएगा। कल रात ही बारिश आ गई थी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
और अब भी मौसम ऐसे हो रखा है बारिश के लायक, देखते हैं कैसे होता है। पर कोई बात नहीं, अब तो ये है ना कि अंदर कर रखा है पूरा इंतजाम, कोई बाहर मतलब ऐसे नहीं है कि बारिश आ जाएगी तो कहाँ जाएगी। तो चलो अब मैं भी पूजा वगैरह करती हूँ घर पे, फिर वो तो छोड़ो, कुत्ते भी साले यहाँ पे ही लड़ रहे हैं।